स्टार्ट है। जय हिंद दोस्तों, मैं अमल सर आप सभी को अपने YouTube चैनल प्रतिज्ञा क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग परसेंटेज टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। देखिए, परसेंटेज जो चैप्टर है ये आपका पूरा अर्थमेटिक का जान है। आपको भली भांति मालूम है कि कोई भी चैप्टर हो, चाहे अर्थमेटिक का हो, एडवांस का हो, अब तो एडवांस में भी मिक्सचर क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। जैसे मान लीजिए कि जियोमेट्री का क्वेश्चन है या ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन, उसमें सिंप्लीफिकेशन लगा रहा है। जब सिंप्लीफिकेशन को घुसा सकता है तो परसेंटेज उसमें डालेगा ही डालेगा, उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए। तो दोस्तों, सभी नज़रिए से अगर देखा जाए तो जो हमारा परसेंटेज है वो पूरे अर्थमेटिक और पूरे एडवांस के साथ साथ नंबर सिस्टम का भी जान है। ठीक है दोस्तों, तो हम परसेंटेज को खूब अच्छे तरीके से, खूब अच्छे ढंग से समझेंगे, पढ़ेंगे। ये परसेंटेज क्या है, परसेंटेज को किस तरीके से अप्लाई करना है, कहाँ कैसे परसेंटेज का यूज होगा, वो हम खूब बारीकी से धीरे धीरे आपको समझाएंगे। 2-4-10 क्लास करने के बाद आपको खुद न खुद पता चलने लगेगा कि परसेंटेज का कितना महत्व है और परसेंटेज को किस किस तरीके से घुमाया जा सकता है। देखिए, हम पहले आप हेडिंग लगाइए परसेंटेज, फिर हम इसके बारे में एक छोटा सा कहानी को बताएंगे, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। परसेंटेज हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिशत। प्रतिशत। देखिए, आपका मन में चल रहा होगा सर परसेंटेज से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, ऐसे तो जो हमारा अरिथमेटिक होता है ना, जो हमारा अरिथमेटिक होता है, ठीक है, ये अरिथमेटिक ही रेशियो है। हम पहले 2-4-5 साल पहले, 7 साल पहले, 10 साल पहले हम पूरे अरिथमेटिक को रेशियो मेथड से क्लियर कर लेते थे। हमको कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं होता था। पर आज के एग्जाम्स में हो क्या रहा है कि कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, हम आपको एवरेज तक बता रहे हैं। एवरेज तक सोच लिए, पार्टनरशिप एवरेज तक हम आपको बता रहे हैं। किसी भी जगह पे परसेंटेज को घुसाया जा रहा है, और परसेंटेज को सीधा सीधा परसेंट नहीं, एक कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज को घुसाया जा रहा है। जैसे मान लो 306.2/3%, 157.1/7%, ऐसे बड़े बड़े परसेंटेज को एंट्री दी जा रही है क्वेश्चंस में। जब से परसेंटेज को घुसाने जाने लगा, ठीक है, तब से हमारा ये रेशियो मेथड फेल होते हुए दिख रहा है। इसलिए हम रेशियो मेथड को छोड़ के और रेशियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको परसेंटेज पढ़ा देना चाहते हैं, ताकि अगर आपका परसेंटेज पे पकड़ बन गया तो परसेंटेज ही एक प्रकार का रेशियो है और रेशियो ही एक प्रकार का परसेंटेज है। जैसे मान लो कि हम आपसे कहते हैं कि ए और बी दो व्यक्ति हैं। ठीक है, कौन कौन? ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए के पास 3 रुपया है, बी के पास 5 रुपया है, और अगर हम इन दोनों के बीच में 2 बिंदी लगा दे तो ये जो 2 बिंदु है ना, इन दोनों में तुलना का संबंध लगा देता है कि यदि ए के पास 3 है तो बी के पास 5 है। बात समझ पा रहे हैं? अगर हम आपसे कहें कि ए जो है बी का कितना परसेंट है, देखिए इसमें प्रतिशत घुस गया। ए जो है यानी कि 3 किसका? बी का बोले तो 5 का कितना परसेंट है भैया? तो आप इसको परसेंट में अगर डालेंगे तो 5 से इसको काटो, 20 बार में 20 दिया कितना? 60% का रूप पकड़ लेगा। तो बताओ, अगर हम कहें कि बी ए का 60% है, और अगर हम कहें कि ए और बी का जो रेशियो है 3:5 है, तो इन दोनों मामलों में क्या अलग है? कुछ भी अलग नहीं भैया। ये दोनों के दोनों सेम चीज है, परंतु लिखने का तरीका, समझने का तरीका अलग अलग होता है। ये रेशियो जो है ना, ये एक प्रकार का परसेंटेज है, और जो परसेंटेज है ना, ये एक प्रकार का रेशियो है। ये दोनों बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, बशर्ते इसको क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। हम धीरे धीरे क्वेश्चन पे जब चलेंगे परसेंटेज के बाद, परसेंटेज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको ख़त्म करने के बाद, तो आपको खुद ना खुद ये चीज़ समझ में आने लगेगा। देखिए दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कि आखिर परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, परसेंटेज जो है ना, ये एक प्रकार का, मान के चलो तो सिंबल है। कौन सा सिंबल भैया? ये वाला। परसेंटेज एक प्रकार का सिंबल है और कुछ नहीं। परसेंटेज क्या है? एक प्रकार का प्रतीक है। ठीक है, परंतु इसका परिभाषा जो होता है वो इसी में छुपा हुआ होता है। अगर आप इसको गौर से देखें, हम इसको यहाँ से काट दें, ये क्या लिखा हुआ है? पर, PER, पर का मतलब होता है प्रति। पर का मतलब क्या होता है? प्रति।
और सेंट जो है ना, सेंटेज, सेंट से बना सेंटेज, और सेंटेज कहाँ से आया है? सेंचुरी से आया है। सेंचुरी किसको कहते हैं आपको पता होगा? शतक। किसको कहते हैं? सेंचुरी, शतक को। यानी कि प्रति शतक, शतक कितना को कहा जाता है? 100 को। सैकड़ा को, किसको? सैकड़ा को। यानी प्रति सैकड़ा जो होता है ना, वही हमारा प्रतिशत है। प्रतिशत, प्रति बोले तो प्रति का मतलब होता है कि मान लो कि अगर हम कहते हैं कि 10 में 100, सॉरी 100 में 10, यानी कि 100 पर 10, 10 में 100, 10 में 100 का मतलब होता है 10%। ठीक है, 10% का मतलब होता है 10/100। यानी कि प्रतिशत का मतलब हुआ प्रति सैकड़ा, यानी कि प्रति सैकड़ा कहते किसको भैया? तो 100 के पैमाने पर, किसके पैमाने पर? 100 के पैमाने पर किसी चीज को रखना ही परसेंटेज होता है या प्रतिशत होता है। क्लियर है 100% आपके बात? 100 के पैमाने पर, 100 को बेस मानते, पैमाना का मतलब क्या हो? बेस मानते हुए, 100 को बेस मानते हुए किसी भी चीज को रखना प्रतिशत होता है। जैसे मान लो अगर हम कहते हैं कि 100 में 5, इसका मतलब क्या हुआ? 5%। ठीक है, 100 पर किसको रखा गया है? 5 को, यानी 5% हो गया। 100 पे 10 को रखना, यानी कि 10%। 100 पे 35 को रखना, यानी कि 35%। 100 पर 177 को रखना, यानी कि 177%, 177%। 100 के पैमाने पर किसी भी चीज को रखना ही प्रतिशत होता है। आप इसके अलावा और परसेंटेज के बारे में कुछ नहीं जानिए, आपका सारा मामला फिट हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? आपको बस एक चीज समझनी है कि किसी भी चीज को, दुनिया के किसी भी चीज को, दुनिया के किसी भी इकाई को 100 के पैमाने पर रख देना प्रतिशत हो जाता है। ठीक है, और ये जो प्रतिशत का चिन्ह है, ये जो प्रतिशत का चिन्ह है, ये 1/100 को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? 1/100 को दर्शाता है। कौन? ये प्रतिशत का चिन्ह, ये 1/100 को दर्शाता है। ठीक है, इस चिन्ह का मतलब क्या होता है? 1/100। यानी कि अगर मान लो कि अगर हमको 7% को दर्शानी है, तो ये 7 को तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और इस प्रतिशत का मतलब हमने फाइनली क्या बताया? 1/100। तो अगर आप 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7/100 का रूप पकड़ लेगा। यानी कि हम अभी आपको बताए हैं कि 5% जो होता है 5/100 के बराबर होता है, यानी कि 7% जो होगा 7/100 के बराबर होगा। यानी कि 100 के पैमाने पर 7 को रखना ही 7% कहलाता है। एकदम आप 100% क्लियर है? अगर हम कहते हैं कि एक स्कूल में 60% विद्यार्थी जो हैं वो लड़के हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 में कितना में भैया? 100 में जो 60 विद्यार्थी हैं वो लड़के हैं। तो बताओ 100 में 40 जो होगी वो क्या होगी? लड़कियां होगी। बात समझ रहे ना? किसी भी चीज को 100 को बेस मानते हुए रखना वही हमारा प्रतिशत हो जाता है। या आप कह सकते हैं किसी भी चीज को 100 के पैमाने पर रखना प्रतिशत कहलाता है। बात 100% क्लियर हो गई? जैसे देखो, मान लो कि आपके सामने हमने ऐसा एक क्वेश्चन लिख दिया छोटा सा, ठीक है, प्रतिशत को समझाने के लिए कि 12.1/2 यानी 12.5%, 25% का कितना प्रतिशत होगा। मान लो हमने एक ऐसा आपके सामने क्वेश्चन रख दिया, ठीक है, 12.5% कितना का? 25% का कितना प्रतिशत है। तो आपको सबसे पहले सोचना होगा कि कितना में भैया? 12.5 कितना में पूछ रहा है? 25 में। तो 25 में अगर 12.5 पूछ रहा है, ठीक है, तो एक में कितना पूछेगा? तो आप कहेंगे सर 12.5/25, इतना बटा इतना। ये एक एक नियम है और इसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें तो आपको असुविधा नहीं होनी चाहिए। एक मिनट, हम एक पेन निकालते हैं, ठीक है। 25 पर 12.5, तो एक पर कितना? तो आप कहेंगे सर इतना बटा में इतना। तो अगर हम कहते भैया 100 पे कितना होगा, तो आप कहेंगे 12.5
ठीक है, ये परसेंट को हम यहीं छोड़ दे रहे हैं, 12.5/25 और इसको चेक करना है कितना पे भैया, 100 पे। जब तक हम 100 पे चेक नहीं करेंगे तब तक ये प्रतिशत का रूप पकड़ेगा नहीं, ठीक है। तो 12.5 से 25 को काट दो कितना बार में, 2 बार में, और 2 से 100 को काट दो कितना बार में, 50 बार में, यानी कि कितना परसेंट के बराबर हो गया भैया, 50% के बराबर हो गया। देखिए किसी भी चीज को, हम दुनिया के किसी भी चीज को अगर हम 100 के पैमाने पे रख देंगे, सजा देंगे, तो हमारा प्रतिशत का रूप पकड़ लेता है। अतः यह दर्शाता है कि किसी भी चीज को 100 के पैमाने पर रखना प्रतिशत होता है, ठीक है। देखो लेकिन ये देखिए बचपन के दिनों में हमको इतना काम करना है, अब हमको क्वेश्चन को बनाते समय, क्वेश्चन को करते समय इतना करने की जरूरत नहीं है। हम सीधे सीधे सोचेंगे भैया कि किसका पूछा है, तो आप कहेंगे सर 25 का पूछा है। जिसके साथ का, की, के, सा, सी से लगा रहे वही हमारा बेस है। मैं अपने पिताजी से कितना छोटा हूं, तो हमारा पिताजी हमारे आधार हो गए, उनका पहले हम जानेंगे, फिर अपना जानेंगे, फिर हम अपना डिफरेंस को बता पाएंगे। 100 10 के तुलना में कितना है, किसके तुलना में, 10 के तुलना में, तो पहले हमको 10 को पकड़ना होगा। राम सीता से कितनी बड़ी है, तो पहले सीता के बारे में जानकारी चाहिए, तब हम राम के बारे में जानेंगे। अगर मान लो कहता है ए की कमाई 20 से, तो पहले बी को जानना पड़ेगा, तब हम ए को जानेंगे। आधार में, आधार हमारा कौन हुआ, बी हुआ। तो जो भी हमारा आधार होता है ना, बेस होता है ना, उसको हम नीचे रखते हैं। याद रखिएगा हमेशा, जिसके साथ का, की, के, सा, सी, से, मा, मी में लगा रहे वो हमारा आधार है, और हम उसको कहाँ रखेंगे भैया, हम उसको नीचे रखेंगे, बटा के नीचे रखेंगे। तो बताओ इसमें किसके साथ का, की, के लगा हुआ है, 25 के साथ, हमने चुपचाप 25 को रख दिया कहाँ, नीचे, ठीक है। और किसके बारे में पूछा जा रहा है, 12.5 के बारे में, तो हमने 12.5 को रख दिया ऊपर और गुना कर दिया किससे भैया, 100 से। और 100 से गुना क्यों, क्योंकि हमारा मास्टर इतना देर से यही सिखा रहा है कि किसी भी चीज को जब तक 100 के पैमाने पर नहीं रखेंगे तब तक हम प्रतिशत को फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो 100 से गुना कर देंगे, मतलब कि 25 के तुलना में 12.5, तो 100 के तुलना में कितना, बात बुझा रहे ना। तो 12.5 से 25 को काट लो 2 बार में, 12.5 दूनी 25, और 2 से 100 को काट दो 50 बार में, यानी कि जो 12.5 है वो 12.5% जो है 25% का कितना परसेंट होगा, 50% होगा। बात 100% क्लियर है। तो आप समझ गए होंगे कि 100 के पैमाने पर रखना ही प्रतिशत होता है। बस इसके अलावा आपको इस परसेंटेज का कोई कॉन्सेप्ट, कोई परिभाषा, कोई डिफिनेशन, कोई जानकारी, कोई लिटरेचर नहीं चाहिए हमें। हमको बस इतना ही समझना है कि परसेंटेज होता क्या है और परसेंटेज को अप्लाई कैसे किया जाता है आपके पूरे जीवन काल में, आपके पूरे एग्जाम्स में। इससे अलावा कुछ भी नहीं पूछनी है, ठीक है। ये बेकार की बातें है कि इतना 4 पेज लिखवा दो, 4 पन्ना लिखवा दो, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। हम भी आपको 5-7 लाइन लिखवा सकते हैं इसके बारे में और बोल देंगे कि ये हमारा कॉन्सेप्ट है, लेकिन परंतु इसमें कुछ नहीं लगने वाला। बस हमको यही समझनी है कि परसेंटेज क्या है और परसेंटेज क्या होता है और परसेंटेज का अप्लाई कैसे किया जाता है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है भाई। अब देखो, अब छोटे छोटे हम आपको बात सिखा रहे हैं। आज हम आपको बिल्कुल बेसिक जानकारी देंगे। जो लोग परसेंटेज के बारे में कुछ भी नहीं जानते, जिनको परसेंटेज का कोई भी हवा नहीं लगा आज तक, उनको भी परसेंटेज पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जैसे मान लो कि हम आपको बता रहे हैं कि अगर किसी संख्या का हमें 10% निकालनी हो, कितना प्रतिशत, 10% निकालनी हो, तो कैसे निकालेंगे। पहले हम आपको बेसिक चीज़ें सिखाएंगे, ठीक है। फिर आपको धीरे धीरे क्वेश्चन पे लेके चलेंगे। हमारा जो नया वाला बुक जो तैयार हो रहा है, हम आपको बता देते, थोड़ा सा उसको जानकारी दे देते हैं उसके बारे में। देखिए उसमें जो हम क्वेश्चन को डाल रहे हैं बिल्कुल आज के लेवल और आज से 1 साल बाद वाले लेवल के क्वेश्चन है। उसमें बेकार की चीज़ें बिल्कुल नहीं है। उसमें भी हालांकि छोटे छोटे क्वेश्चंस है, छोटे छोटे क्वेश्चंस इसलिए हैं ताकि आपको रिदम को बना सके। रिदम समझ पा रहे हैं आप, पहले गति को पकड़ो छोटे छोटे क्वेश्चनों से, फिर आप धीरे धीरे हमने चीज़ों को लेवल को अप की तरफ बढ़ाया है, थोड़ा धीरे बढ़ाया है, जिससे होगा क्या कि आप पहले छोटे चीज़ों को समझ लेंगे, फिर आप थोड़ा सा उससे ऊपर जाएंगे तो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा कठिन नहीं लगेगी, फिर आप उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे, फिर वो भी आप
आराम से कर लेंगे, फिर उससे आप थोड़ा ऊपर जाएंगे, फिर वो भी आप आराम से कर लेंगे। अगर हम डायरेक्ट चीज़ों को बड़े बड़े लेवल से उठाने लगेंगे ना, तो फिर आपको हमारा बुक बनाने में तकलीफ होगा, या कोई भी बुक आपको बनाने में तकलीफ होगा। एक बात आप दावे के साथ सुन लीजिए कि अगर हमारा बुक कोई व्यक्ति एक बार बना लेता है ऊपर से नीचे तक बेसिक तरीके से, ठीक है, खूब अच्छे तरीके से बना लेता है, मतलब चीज़ें बनाना और चीज़ों को समझना दोनों में बहुत अलग चीज़ होता है। आप समझ के क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। ऐसे ही हवा में क्वेश्चन को लगा देना और क्वेश्चन को समझना बहुत अलग चीज़ होता है। जैसे हम मान लो कि उसका हम लाइन बाय लाइन तो अभी वीडियो आपको बना के दे देंगे। अगर आपको बनानी है हमारी बुक, तो आप पहले बुक को अपने से खुद से बैठ के बनाने की कोशिश करो। अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो सामने में हमारा वीडियो स्टार्ट कर लो, ठीक है। हम आपको लाइन बाय लाइन हो सकता है कि कोई चीज़ 4-5 बार रिपीट हो, कोई क्वेश्चन 3-4 बार करा दिए हों हम, तो उसमें 4-5 नहीं कराएंगे, 1-2 करा के छोड़ देंगे, परंतु वो भी लाइन बाय लाइन ही हुआ। लाइन बाय लाइन हम चीज़ों को कराएंगे। आप सामने में मोबाइल रख लो, सामने में हाथ में कॉपी रख लो, पेन रख लो और चीज़ों को बनाते चले जाओ, ठीक है। हमारा जो पीडीएफ होगा जो बुक होगा वो पीडीएफ में मिल जाएगा, आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और आप अगर किसी मार्केट में किसी दुकान से खरीदते हैं, अभी तो पूरे विक्रमगंज में अवेलेबल हम करा देंगे धीरे धीरे। अभी हमारा नया एडिशन टाइप हो रहा है 23-24, पहले का बुक है, उसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। आप 2023-24 एडिशन को अगर एक बार बना लेंगे तो कोई भी एग्जाम में हमारा बुक चैप्टर वाइज बुक पढ़ने के बाद उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ये हमारा दावा है। उसमें 60% प्रीवियस क्वेश्चन आज तक के रहेंगे, साथ में आपको 40% मॉडरेट क्वेश्चन भी रहेगा। मॉडरेट क्वेश्चन कहने का मतलब है कि हमारा कि थोड़ा सा हम अपने हिसाब से सोच के उसमें क्वेश्चन डाले हैं कि ये चीज़ आगे आपसे पूछा जा सकता है। बात समझ पा रहे हैं ना? थोड़ा सा क्वेश्चन को हमने बीच बीच से घुमाया है, हालांकि ज़्यादा अंतर नहीं है, वही क्वेश्चन है, पीछे वाला क्वेश्चन है, परंतु थोड़ा सा हम उसको अपने लेवल से पूछ दिए। थोड़ा सा हो सकता है एग्जाम वाला अगर आप उससे थोड़ा नेक्स्ट लेवल से पूछे तो किस तरीके से क्वेश्चन को पूछेगा, ठीक है। देखिए हम क्या बता रहे थे कि किसी संख्या का 10% निकालना। देखो मान लो कि हमारे संख्या सामने एक संख्या है 100, ठीक है, और इसका निकालना है कितना परसेंट? 100 का 10% निकालना है। इसका मतलब क्या है? 100 का मतलब होता है गुना, 10% क्या है भैया? तो 10/100। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रति, ये प्रति है, अब बटा में प्रति का मतलब बटा होता है, और उसके नीचे क्या होगा? 100। तो आप 100 से 100 को काट लेंगे तो बचेगा कितना भैया? 10 बचेगा ना। अगर हम कहते हैं कि 300 का मतलब गुना 10% निकालनी हो तो 0 से 0 काट लेंगे, 0 से 0 काट लेंगे, बचेगा कितना भैया? 30। अगर आपको 500 का 10% निकालनी हो, 10% बोले तो 10/100, 100 से 500 उड़ा दो 5 बार में, 5 में 10 से गुना करो 50। बस आप इन तीनों को ध्यान से देखो। हमने पहले 100 का 10% निकाला तो 10 आया, फिर हमने 300 का 10% निकाला तो 30 आया, फिर हमने 500 का 10% निकाला तो 50 आया। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर आपको किसी संख्या का 10% निकालनी हो तो आप उस संख्या के दाएं छोर से, देखो संख्या का दायां छोर और आपका दायां छोर दोनों एक समान होता है। जिधर आपका दायां है उधर ही संख्या का दायां है। आपका संख्या है 100, इसका दायां छोर है ये वाला बोले तो इधर से एक अंक के बाद, सिर्फ कई अंक के बाद? एक अंक के बाद आप पॉइंट लगा दो, आपका 10% निकल गया। अगर आपको 100 का 10% निकालना है, एक अंक के बाद पॉइंट लगाए, मतलब बचा कितना आपके पास? 10। तो 100 का 10% कितना होता है? 10। क्लियर है? अगर हम कहते हैं 300 का 10% क्या होगा? आप एक अंक के बाद पॉइंट लगाओ, 30 आपका आंसर हो गया। आपको 500 का 10% निकालनी है, एक अंक के बाद पॉइंट लगाओ, यानी कि 50 हो गया आपका आंसर, ठीक है। मान लो कि निकालना आपको 700 का 10%, 700 का 10%, ठीक है। आप कुछ मत करो, एक अंक के बाद पॉइंट लगाओ, यानी 70 आपका आंसर हो गया। बात समझ पा रहे ना? अब आपका मन में चल रहा होगा कि सर 0 रहेगा तब तो, अगर 0 नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। आप बताओ 75 का 10% क्या होगा?
कुछ नहीं भैया, आप 75 का 10% आपको अगर निकालनी हो, कुछ नहीं करना, इसमें भी एक अंक के बाद पॉइंट डाल देना है। अब होगा आपका जो 75 का जो 10% होगा 7.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7.5 यानी कि 7.5, 7 रुपया 50 पैसा होगा। ठीक है। अगर आपको 88 का 10% निकालनी हो, ठीक है, 88 का 10% निकालनी हो तो बताओ 88 का 10% क्या होगा भैया? एक अंक बाद पॉइंट लगा दो भाई, आपका आंसर हो जाएगा 8.8। अगर आपको 102 का कितना का 102 का 10% निकालना हो, क्या करेंगे? आप एक अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे यानी कि 10.2 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ पा रहे ना? अगर आपको मान लो कि 7424 का 10% निकालनी हो तो आप क्या करेंगे? इस 7424 जो है, 7424 जो है, इसके दाएं साइड दाहिने तरफ से अंत से एक अंक के बाद पॉइंट लगाओ यानी 742 रुपये 40 पैसा आपका आंसर हो गया। ठीक है। तो आप हमेशा याद रखेंगे भैया कि आपको अगर किसी संख्या का 10% निकालना हो तो आप उसके दाहिने छोर से यानी कि राइट साइड से यानी कि अंतिम से एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, आपका 10% यानी 10% निकल के तैयार हो जाएगा। ये देखो भाई, ये कॉन्सेप्ट जो है आपको पूरे मैथ्स में काम आने वाला है, चाहे वो अर्थमेटिक हो, एडवांस हो या नंबर सिस्टम हो। परसेंटेज का कोई भी चैप्टर, परसेंटेज चैप्टर हो या कोई भी चैप्टर हो, हम आपको बोल तो दिए, पूरे मैथ्स में आपका इस कॉन्सेप्ट का यूज बहुत ज़्यादा करने के लिए मिलेगा। हर एक डेग पे, हर एक लाइन पे आपको 10% वाली मामला आएगी। देखिए हर जगह 10% नहीं होगा। अगर मान लो कहीं 11% आ गया, कहीं 12% आ गया, कहीं 9% आ गया, तो आप क्या करेंगे? 10% निकाल के 1% निकाल के जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। 10% निकाल के 1% घटा देंगे तो 9 हो जाएगा। लेकिन यूज इसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से परंतु होना है। ठीक है। इसलिए इस चीज को आप हमेशा मन में बैठा के रखेंगे, एक तरफ बैठा लीजिए कि किसी भी संख्या का 10% निकालना हो तो एक अंक दाहिने छोर से एक अंक के बाद पॉइंट लगा लो, आपका 10% निकाल के तैयार हो जाएगा। ठीक है। अब देखो हम आपको एक चीज और बताते हैं। ये तो हमारा हुआ 10% निकालने का तरीका। अगर आपको किसी संख्या का 1% निकालनी हो, ठीक है, अगर आपको किसी संख्या का 1% निकालनी हो तो बताओ आप कैसे निकालेंगे? देखो मान लो कि आपको उसी 100 का 1% निकालना हो, 100 का 1%। ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे? बेसिक तरीके से 100 का मतलब गुना 1/% का मतलब क्या होता है? 1/100। तो 100 से 100 कट गया तो बचा कितना? 1। अगर आपको 200 का मतलब गुना 1% निकालना हो तो 00 से 00 आप काट लेंगे, आप कहेंगे सर 2 एकम 2, 2 1 जा 2, यानी कि 200 का 1% 2। अगर आपको 300 का 1% निकालनी हो, ठीक है, तो आप 00 से 00 उड़ा देंगे और 3 एकम कहेंगे 3। ठीक। अब आप इसको गौर से देखो, 100 का निकालना था आपको 1%, आया कितना? 1। यानी कि अगर आपको किसी संख्या का 1% का मान निकालना हो तो आप उसके दाहिने तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। ठीक है। यानी कि लास्ट से, यानी यहां से 1 और 1, 2 अंक के बाद अगर आप पॉइंट लगाएंगे तो 1.00, यानी पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी 100 का जो 1% आएगा वो कितना आएगा? आपका 1 आएगा। ठीक है। 100 का 1% क्या आएगा? 1 आएगा। 200 का 1% निकालना है, 2 अंक के बाद पॉइंट लगाओ यानी 2 आपका आंसर हो गया। आया है कि नहीं आया है? 300 का 1% निकालना है आप 2 अंक के बाद पॉइंट लगा लो यानी कि आपका आंसर 3 हो गया। बात समझ पा रहे हैं ना? तो अगर आपको भैया 700 का 1% निकालना हो, 700 का 1% निकालनी हो तो 1% का मतलब कि आप लास्ट से 2 अंक के बाद पॉइंट डालो और ये 7 आपका आंसर हो जाएगा। मान लो कि अगर आपको 65 का, ठीक है, हम 00 सिंगल 0 नहीं, डायरेक्ट हटा दिए 0, और 65 का 1% निकालने की अगर आपके साथ चर्चा करें
तो आप क्या करेंगे सर 65 जो है इसमें भी हम लास्ट से 2 अंक के बाद पॉइंट लगाने की कोशिश करेंगे। तो ये 1 अंक और एक 2 अंक यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट को ऐसे ही नहीं छोड़ा जाता, उससे पहले एक 0 लगा दिया जाता है। नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आप लगा के रखो। यानी कि जो 65 का 1% होता है 0.65 होगा 65 पैसा। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। अगर आपसे कहते हैं कि 173 का, किसका 173 का आप 1% बताओ, तो 173 का 1% क्या होगा? आप कहेंगे कि सर 173 में लास्ट से 1 अंक 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, यानी कि 1.73 हमारा 173 का 1% के बराबर हो जाएगा। अगर हम कहते हैं कि 22,446 का 1% बता दो, तो आप क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं करना, वही तरीका लगाना है, चाहे वो 2 डिजिट का संख्या हो, 3 डिजिट का नंबर हो, 5 डिजिट का नंबर हो, 50 डिजिट का नंबर हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सीधे सीधे एक ही काम करेंगे, लास्ट से 2 अंक के बाद पॉइंट को लगाने की कोशिश करेंगे, यानी कि 224.46 यानी 224 रुपये 46 पैसा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 22,446 का 1%। एक सेकंड रुक जाइए, आप इसको तब तक ध्यान से देखिए। देखिए हो गया, क्लियर है। अब आप ये भी दूसरा बात मन में रख लीजिए परसेंटेज पढ़ने से पहले, कि दुनिया में किसी भी संख्या का 1% निकालना हो, दुनिया में किसी भी संख्या का कितना प्रतिशत? 1%, 1% निकालनी हो, तो आपको क्या करना होगा? उस संख्या के अंत से यानी दाहिने छोर से 2 अंक के बाद पॉइंट लगानी होगी और आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, ये 1-1 सेकंड की मामला है। अगर आप इन चीज़ों को मन में रखेंगे तो आपको आगे परेशानी नहीं होगी, आपको गुना भागा इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप डायरेक्ट मन में सोचेंगे कि हाँ इस भैया इसको हम किस तरीके से निकालेंगे और किस तरीके से चीज़ों को लगाएंगे। अब आपको एक चीज़ और हम बताते हैं, अगर आपको किसी संख्या का 25% निकालना हो, कितना परसेंट? 25%, तो आपको क्या करना होगा? आप पहले 2-4 संख्या का निकाल के देखो। अगर हम कहते हैं कि 100 का 25% क्या होगा, तो आप क्या करेंगे भैया? 100 का मतलब गुना 25% बोले तो 25/100, 25 से 100 से 100 को काट देंगे और कहेंगे सर 100 का 25% जो होगा वो क्या होगा? 25 होगा। अगर हम कहते हैं 200 का 25% क्या होगा, तो 25% अगर हटेगा तो बटा के नीचे क्या आएगा? 100 आएगा। तो 100 से 200 को 2 बार में काटेंगे, 25 दूनी, आपका आंसर क्या होगा? 50। अगर हम कहते हैं भैया आप बताओ हमको 800 का 25% क्या होगा, तो 25/100, 100 से 800 काटेंगे 8 बार में, 25 में 8 से गुना करेंगे 200 आएगा। अब आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है, अब आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो। 25% को अगर हम काटेंगे, प्रतिशत हटाएंगे, तो 25 के नीचे क्या आएगा? 100 आएगा। और इस 100 को अगर हम काटेंगे अगर हम 100 को 25 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा भैया? 4 बार में। तो ऊपर बचा 1, नीचे हुआ 4, यानी कि 25% को आप 1/4 कह सकते कि नहीं कह सकते? कह सकते ना। और 1/4 को आप 1/4 कह सकते कि नहीं कह सकते? कह सकते भैया। 1/4 1/4 ही तो होता है। 1/4 मतलब 4 में 1, ठीक है। तो 4 में 1 1/4 होता है। और किसी भी चीज का अगर 1/4 निकालना हो तो आप उसमें चुपचाप 4 से डिवाइड कर दो और आपको कुछ नहीं करनी है। जैसे आपको यहाँ पे 100 का 25% निकालना था, तो आप चुपचाप 100 में 4 से भाग दे दो, 4 से 100 कट गया, 25 बार में आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर आपको 200 का 25% निकालनी है तो आप 200 में 4 से डिवाइड कर दो, आपका जो आंसर आएगा वो 50 आएगा। अगर आपको 800 का 225% निकालनी है तो 800 में आप 4 से भाग दे दो, मतलब कि 200 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यानी दुनिया के किसी भी संख्या का 25% निकालना हो, आप उस संख्या का प्रतिशत मत निकालो, आप उसमें चुपचाप 4 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर निकल के तैयार,
ठीक है। अब आपको हम बताते हैं थोड़ा सा आगे, 25%, 10%, 1%, तीनों चीज़ें आपको हमें उम्मीद है कि क्लियर हो गई होगी। अच्छे तरीके से हमने इन चीज़ों को सिखा दिया आपको। अब हम लाते हैं हम आपको 50% के यहाँ, ठीक है। कहाँ पे? 50%, 50% के पास, ठीक है। किसी संख्या का 50% कैसे निकालें? अब आप देखो, मान लो कि आपको फिर से 100 का निकालनी है 50%, ठीक है। तो आप बेसिक तरीके से कैसे निकालेंगे? 100 का मतलब होता गुना, का मतलब गुना, कितना परसेंट? 50%, ठीक है। तो 100 का 50%, 50% हटेगा तो बटा में 100 आएगा। 100 से 100 को आप काट दो, कितना आ गया भैया? 50, ठीक है। यानी 100 का 50% क्या होता है? 50 होता है। अगर हम कहते हैं 200 का मतलब गुना 50% बताओ, 50% बताओ, तो आप 00 से 00 उड़ा देंगे, 2 में 50 से गुना करेंगे तो ये कितना हो गया? 100। अगर हम आपको कहते हैं कि 500 का 50% बताओ, तो 50% बोले तो 50/100, 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया, 50 में 5 से गुना करो, कितना हो गया भैया? 250। बात समझ पा रहे हैं ना? मतलब यह हुआ कि अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमें यह प्राप्त होगा कि 100 का 50% 50, ठीक है। 50% का 100 का 50% 50 कैसे हुआ भैया? आप देख सकते हैं यहाँ पे। और आप एक बार इस प्रतिशत को यहाँ से हटा के इसके नीचे 100 लगाओ और इस 50 से 100 को काटो 2 बार में, ऊपर 1 हुआ, नीचे 2, यानी कि 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है? 2 भाग में 1 भाग, यानी कि 1/2 को हम आधा से भी डिनोट करते हैं। किससे? आधा। आधा का मतलब क्या होता भैया? 50%। आधा बोले तो क्या परसेंट? 50%। 50% बोले तो आधा। तो अगर आपको किसी संख्या का 50% निकालनी हो तो आप उसका चुपचाप आधा निकाल दो। अब बात आती है आधा कैसे निकलेगा सर? तो आधा निकालने के लिए एक ही रास्ता है, 2 से डिवाइड कर देना। मतलब अगर किसी संख्या मान लो 100 है, इसका 50% निकालना है तो आप 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि आपका आंसर जो होगा 50 होगा। सॉरी, अगर आपको 200 का 50% निकालना है तो आप 2 से भाग दे दो, मतलब 200 का 50% क्या होगा भैया? 100 होगा। अगर आपको 500 का 50% निकालनी है तो आप 500 का आधा कर दो, तो 500 का आधा कितना होता है? 250, ठीक है। तो अब आपको 50% कहीं भी निकालने की बात आएगी तो आप क्या करेंगे? चुपचाप उसका आधा कर देंगे, यानी कि 2 से भाग दे देंगे, ठीक। अब देखो, आपको हमने 10%, 1%, 25% और 50% निकालना सिखा दिया। वर्बली एकदम, बिना किसी कलम का, बिना किसी पेन लगाए, बिना किसी कॉपी का यूज किए आप डायरेक्ट क्वेश्चन को बना सकते हो। ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चनों को कि सर इसका 50% आधा 2 से भाग मारेंगे या आधा मारेंगे, निकल जाएगा। 25% निकालनी हो 4 से भागा देंगे, निकल जाएगा। 10% निकालनी हो 1 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, 10% निकल जाएगा। और 1% निकालनी हो तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 1% निकल जाएगा। अगर आप 10% समझ गए तो हम आपको बता रहे हैं आप 5% भी निकाल सकते हैं, आप 20% भी निकाल सकते हैं, आप 30% भी निकाल सकते हैं, आप 40% भी निकाल सकते हैं, आप 50% भी निकाल सकते हैं 10% से ही। जैसे मान लो कि किसी संख्या का 10% 50 है, ठीक है। तो 10% 50 है तो 20%, 10 का 20 2 तो 50 का 2 100 मार देंगे। अगर मान लो आपके सामने कहीं निकल गया है कि 10% का वैल्यू 8 है तो 20% का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो 10% का 20% 2 गुना है, तो 8 का 2 गुना हम कितना कह देंगे भैया? 20%, 16 है आंसर। बात समझ पा रहे हैं ना? अगर हम कहते हैं कि 10% 8 है, ठीक है, तो 5% क्या होगा? 10% 8 है तो 5% क्या होगा? तो 10% का आधा है ना 5%, तो आप 8 का आधा कर दो, 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 10% अगर आप निकाल लिए तो आप 5%, 10%, 20%, 30% सब चीज़ निकाल सकते हैं अपना माइंड को यूज करके। और देखिए पूरा अर्थमेटिक जो है ना, ये है क्या? ये बस माइंड यूज ही है बस।
और कुछ भी नहीं, आपको कोई भी नियम नहीं सीखने, कोई भी तरीके नहीं जानने हैं। हम आपको जैसे हमने मैथ्स बनाने की तरकीब सीखी है ठीक वैसे आपको सिखाने का हम दावा कर रहे हैं, बस आप हमारे साथ बने रहें। ठीक है, ये हमने कभी भी किसी क्वेश्चन को बनाने के लिए फार्मूला और नियम का यूज नहीं किया है। ऐसे अर्थमेटिक वाले क्वेश्चंस को तो हम 100% बता रहे हैं। हमने पूरे एवरेज को, पूरे मिक्सचर एंड एलिगेशन को, पूरे परसेंटेज को, रेशियो को, या बस आप जहाँ तक कि एसआई सीआई तक की बात की जाए, टाइम एंड स्पीड, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की बात की जाए, कहीं भी हमने कोई भी नियम नहीं सीखा है। हमारे जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं वो हमारे बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं। ना हमने आज तक कभी भी टाइप यूज करके क्वेश्चनों को पढ़ाया है, ना हमने आज तक कभी नेचर यूज करके क्वेश्चनों को पढ़ाया है, और ना ही हमने नियम कानून बच्चों को सिखाया है। हमने सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग लॉजिकल तरीके से क्वेश्चन को करना सिखाया है, और वही चीज़ हमने बहुत पहले से सीखते हुए आ भी रहे हैं। ठीक है, जैसे हम सीखे हैं वैसे आप सीखिए, आपको कभी भी क्वेश्चन बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। देखो भाई, अगर मान लो कि हम टाइप और नेचर के मेथड से क्वेश्चन को करें, मैथ्स के क्वेश्चन को, तो सबसे पहले अगर आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो सबसे पहले आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन किस चीज़ का है, अर्थमेटिक का है, एडवांस का है, रीजनिंग है, मैथ है, जीके है, जीएस है। बात समझ रहे हैं ना। हम वो चीज़ पहले अगर हम मान लो 100% तरीके से 100% अगर हम प्राप्त कर लेते हैं कि भाई ये मैथ्स का क्वेश्चन है, तो आप सोचना होगा कि ये कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है। बात समझ रहे हैं ना, कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है। तो हो सकता है बच्चा बहुत तेज है और वो सोच लिया कि भाई चलो ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, किस चैप्टर का क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। उसके बाद वो लड़का क्या सोचेगा कि परसेंटेज में किस टाइप का क्वेश्चन है। अब यहाँ से वो बच्चा टाइप को फाइंड करेगा। हम मानते हैं बच्चा तेज है, दिमाग लगा दिया और टाइप को भी पता कर लिया कि चलो भाई ये हमारे सर ने टाइप नंबर 4 में ऐसा क्वेश्चन को किया है। तो जैसे ही टाइप सोचा तो फिर सोचेगा कि टाइप 4 में कौन सा नेचर है, नेचर 7 है, नेचर 8 है, नेचर 9 है, नेचर 10 है। नेचर बड़े बड़े नेचर होते हैं, 15-20 तक चले जाते हैं नेचर में। तो बच्चा मान लो, हम मानते हैं कि बच्चा सोच लिया कि ये नेचर 14 का या नेचर 2 का ही क्वेश्चन है। टाइप 4 में, टाइप परसेंटेज चैप्टर में टाइप 4 में नेचर 2 का क्वेश्चन है। तो इतना सोचने के बाद वो सोचेगा कि सर ने नेचर 2 को किस तरीके से सॉल्व करना सिखाया है। तो वो बच्चा को सोचते सोचते, इतना चीज निकालते निकालते पता चलेगा कि अगला व्यक्ति क्वेश्चन को करके आगे बढ़ गया। अब बच्चा ये जो है इतना कुछ सोचने के बाद क्वेश्चन को भी लगाना शुरू करेगा, और ये बच्चा करके आगे बढ़ गया। तो बताओ दोनों में किस तरीके से आप एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। हम मानते हैं कि आपको क्वेश्चन बनाने आ जाएगा, ठीक है, आप अपने कॉपी में खूब अच्छे तरीके से खूब सजा के क्वेश्चनों को बनाएंगे, ठीक है, और बहुत मज़ा भी आएगा आपको। एक टाइप में 10-10 नेचर रहेंगे, एक नेचर में 5-5 क्वेश्चन रहेगा। खूब अच्छे से आप पांचों को, एक क्वेश्चन टीचर करा देगा, 4 क्वेश्चन आप करेंगे, तो ओबियसली आप खूब अच्छे से, खूब मज़े के साथ क्वेश्चन को करेंगे। परंतु आप सोचो कि अगर आपका एग्जाम में ये चीज़ आएगा तो आप कैसे चीज़ों को जज करेंगे। तो जज करने से बढ़िया है कि आप सीधे आप क्वेश्चन पे अपना दिमाग को लगाओ, दिमाग को अप्लाई करो और क्वेश्चन को बना लो। इतना सोचने से कोई फायदा नहीं है। इस वजह से हमने आपको कभी टाइप और नेचर की बात नहीं कही है। और हमारे जो बुक्स हैं, जो हमारा असाइनमेंट है, उसमें जाके आप देखेंगे तो कोई टाइप का बात नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसमें इतना ही बताया जाएगा आपको कि ये जो क्वेश्चन है ये इस पे आधारित है, ये जो क्वेश्चन है ये इस पे आधारित है। और वो चीज़ आपको सोचने की बात नहीं है और याद करने की बात नहीं है। अगर आपके सामने आएगा क्वेश्चन कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाला उम्मीदवार के बारे में ये लाइन कहा, हारने वाला उम्मीदवार के बारे में ये लाइन कहा, तो आपको ये नहीं सोचनी है कि सर ये चुनाव पर आधारित क्वेश्चन है या नहीं है। आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि हाँ सर, हमको सर ऐसे क्वेश्चनों को चुनाव पे आधारित क्वेश्चन के मामले में लिखवाए थे। यानी कि चुनाव पे आधारित प्रश्न कैसे करने हैं, क्यों करने हैं, कैसे लगाने हैं क्वेश्चन को, उसके लिए नियम कानून नहीं बल्कि अपना माइंड यूज करना हमारा टीचर ने सिखाया है। और उतना ही सोचिए, हम अपना क्वेश्चन को आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो ये टाइप, नेचर चैप्टर ये केवल फुसलाने और बुर्बक बनाने वाली बात है, ठीक है। आप इन सभी चीज़ों को बहकावे में नहीं आए, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को अपने माइंड को लगा के लॉजिकल तरीके से बनाना सीखे, वो आपको बहुत काम आएगा। हम सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, वो आपका एग्जाम निर्धारित करेगा, हम नहीं, ठीक है। आप देखो, अब नेक्स्ट लेवल पे हम चलते हैं थोड़ा सा। ये तो हो गया हमारा छोटे परसेंटेज के बारे में। जैसे मान लो अब आपके सामने अगर आ गया क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं कि अगर क्वेश्चन आ गया कि आप
आप 200 का 11% बता दो, तो आप कैसे बताएंगे भैया? आप सोचेंगे सर 11% है ना, इसको हम 10% और प्लस 1% लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमारा माइंड तो चल रहा है ना, 200 का 10% निकालना है तो 20, 200 का 1% निकालना है तो 2, 20 और 2 22। बात समझ पा रहे हैं ना हमारा? बात समझ पा रहे हैं? अगर आपको 750 का 12% निकालनी हो तो आप क्या करेंगे भैया? आप सोचेंगे सर इसको हम 10% पहले ले लेते हैं, इसका 10% क्या होगा 75। अब निकालने की जरूरत है ही नहीं, आपको डायरेक्ट निकालेंगे। और 2% और लेना है तो 1% को 2 बार लिख लो, तो इसका 1% क्या होगा 7.5 यानी 7.5। 1% 7.5 तो 2% 7.5 और 7.5 15, तो 75 में 15 को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना 90, ठीक है। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो 90 होगा। अब आपको परसेंटेज निकालने की जरूरत ऐसे ऐसे जगहों पे नहीं पड़ने वाली है, अगर आप इतना चीज समझ गए हो तो। अगर आप अभी क्लास से जुड़े हैं तो आप पहले स्टार्टिंग से जाओ, शुरुआत से बिल्कुल कुछ चीज़ों को पढ़ो। अगर आप स्टार्टिंग से एक बार चीज़ों को पढ़ लेते भैया, हम आपको एकदम जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं, 100% दावे के साथ कर रहे हैं, आपको दोबारा कभी परसेंटेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ रहे हैं ना? अब देखो, हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारा कराएंगे, हमारा सीट में मिलेगा आपको। पहले आप चीज़ों को समझ लो, ठीक है, फिर आप धीरे धीरे क्वेश्चन को लगाएंगे, एकदम आराम से इजी वे में क्वेश्चन को लगाते चल जाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगा। ये तो हुआ हमारा छोटे छोटे परसेंटेज निकालने का तरीका। अब हम आपको बताते हैं कि कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड ये हैं परसेंटेज हैं जो आपको आज के एग्जाम्स में लगातार पूछे जा रहे हैं। जैसे मान लो एक जो होता है ना, एक, ये 100% के बराबर होता है, याद रखिएगा। जो एक होता है वो कितना % के बराबर होता है? 100% के बराबर होता है। कैसे भाई? तो अगर हम कहते हैं आपको कि कोई भी भिन्न को, किसको? भिन्न को प्रतिशत में बदलें, और एक लाइन हम इधर लिख देते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में बदलें, प्रतिशत को भिन्न में बदलें, ठीक। 2 सिस्टम हम आपके सामने लिख दिए। भिन्न को प्रतिशत, भिन्न क्या होता है थोड़ा सा आप इसके बारे में समझ लो भैया। भिन्न जो होता है ना, फ्रैक्शन जो होता है ना, वो P/Q के रूप में होनी चाहिए। किसके रूप में? P/Q। अगर मान लो हम कहते हैं कि 3/4 ये क्या है? ये एक भिन्न है। अगर हम कहते हैं कि 5/8 ये क्या है? ये एक भिन्न है। अगर हम कहते हैं केवल 3, तो आपको पता होनी चाहिए कि सर 3 के नीचे एक छुपा हुआ होता है ना, 3 के नीचे एक, तो ये भी P और ये Q, P/Q हो गया। अगर हम कहते हैं 8, तो 8/1 ये छुपा हुआ होता है। अगर आपको इसको बदलना है किसमें? प्रतिशत के रूप में लिखना है। ये तो भिन्न का रूप है, ये P/Q का रूप है, यानी भिन्न का रूप है। इसमें अंश है और हर है, अंश और हर शामिल है, इसका मतलब कि ये एक भिन्न है। और इसको लिखना है किसके रूप में? प्रतिशत के रूप में। तो भिन्न को प्रतिशत के रूप में कैसे लिखेंगे? जैसे ये 3/4 है, ये 3/4 है, इसको प्रतिशत में बदलना है, कैसे बदलेंगे? कभी भी आप याद रखना, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए अंश में, अंश समझते हैं ना, नोमिनेटर ऊपर वाला, वो ये बटा के ऊपर वाला को अंश कहते हैं। अंश में 100 से गुना करो, अंश में 100 से गुना, ठीक है, अंश में 100 से गुना। और अंश में 100 से गुना बोले तो 3 गुना 100। अब आप नीचे से ये ऊपर वाला को काट लो, 25 बार में 4 से 100 कटेगा, 3 में 25 से गुना करो, 25 दिया 75। अब ये रूप पकड़ लिया किसका? परसेंट का। जैसे ही अंश में 100 से गुना हुआ, ये किसका रूप पकड़ लेगा भैया? हाँ, परसेंट का रूप पकड़ लेगा। जैसे मान लो 5/8, 5/8 ये कितना परसेंट है? अगर हमने आपसे पूछा कि 5/8 कितना परसेंट, आप क्या करेंगे? इसके अंश में 100 से गुना करेंगे। अब इसको काटेंगे, 4 से 2 बार में कटेगा 8, 4 से 25 बार में कटेगा 100। तो 25 में 5 से गुना हुआ तो कितना होगा भैया? 125। अब बटा में कितना है? 2%,
ठीक है। अगर हम कहते हैं 3/1, इसको परसेंट में बदलो तो आप ऊपर में क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। 3 में 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 300%। बटा में 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 1 जो होता है ये 100% के बराबर होता है, 2 जो होता है ये 200% के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि 2 के नीचे 1 है, ये भिन्न है, ऊपर 100 से गुना करेंगे तो 2 में 100 से गुना करेंगे तो 200 होगा। जो 3 होता है ये 300% के बराबर होगा कि नहीं। देखो यहाँ पे निकल के आया है 3 जो है, ये जो 3 है ये 300% के बराबर हुआ। अब बताओ 26 कितना परसेंट के बराबर होगा, तो आप कहेंगे सर 2600% के बराबर होगा ना, 2600% के बराबर होगा। तो आपको खूब अच्छे से ये बात समझ में आ गया कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए अंश में, अंश बोले तो ऊपर वाला, फ्रैक्शन के ऊपर वाला, बटा के ऊपर वाला में 100 से गुना करना है। और अगर मान लो कि इस चीज को इस रूप में बदलना हो, इसको क्या कहेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, जैसे मान लो 75% है, हम इसी को क्लियर करके दिखा दे रहे हैं आपको। मान लो 75% है और इसको बदलना किस में है, भिन्न में बदलना है, तब हम क्या करेंगे। अब आपको क्या करना होगा कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए इसके अंश में 100 से गुना, यानी ऊपर 100 से गुना करना होगा। और इसमें जो होगा प्रतिशत को जो भिन्न में बदलने की बात आएगी, इसमें अगर हम प्रतिशत को हटाना है, भिन्न में बदलना का मतलब क्या होगा, प्रतिशत को हटा देना। और प्रतिशत हम क्या आपको बताए हैं कि प्रतिशत तभी हटेगा जब बटा के नीचे कौन आएगा, 100 आएगा। बात बुझा रहा है ना, प्रतिशत तभी हटेगा जब बटा के नीचे 100 होगा। यानी कि बताओ, अगर हम कहते हैं कि 75% अगर पहले से लिखा हुआ है तो 75 के नीचे क्या है, आप कहेंगे सर 1 है। और अगर 75 के नीचे 1 है तो 1 में आपको कितना से गुना करना होगा, 100 से गुना करना होगा, यानी कि 75/1 गुना 100। ठीक है, तो 75/1 गुना 100 का मतलब क्या हुआ कि इसके हर में, हर बोले तो नीचे वाला में 100 से गुना अगर आप कर देंगे तो आप प्रतिशत को हटा पाएंगे, यानी कि प्रतिशत से भिन्न में आप बदल सकते हैं। तो आप इसको काट लो, 75 को काटो, 25 के टेबल में 3 बार में 75 आता है, 25 के टेबल में 4 बार में 100 आता है, यानी कि इसका जो वैल्यू हुआ वो कितना होगा भैया, 3/4 होगा। था कि ना था, नहीं था, 3/4 था कि नहीं था भैया 75% का वैल्यू। तो अगर आपको प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करना है तो आप क्या लिखेंगे भैया, 3/4। अगर हम कहते हैं कि 80% को भिन्न में बदलो तो आप क्या करेंगे, 80/1 लिखने की जरूरत है नहीं, बट्टा के नीचे परसेंट को हटाना है तो बट्टा के नीचे 100 को लाना है। तो 0 0 कैंसिल हो गया और 2 से काट, 4 से काटो, 2 से काटो, 4 बार में 8, 2 से काटो 5 बार में 10, यानी कि 80% का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 4/5 होगा। ठीक है, अगर हम आपसे कहते हैं 10% का वैल्यू बताओ, 10% का वैल्यू बताओ, तो आप क्या कहेंगे, 10 बटा, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटा के नीचे 100। तो 0 0 कैंसिल हो गया, यानी कि इसका वैल्यू हुआ 1, इसका वैल्यू हो गया 10, यानी कि 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1/10 होता है। तो कुछ परसेंटेज का जो फ्रैक्शन वैल्यू है ना, ये बार बार यूज होते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, और ये छोटा छोटा सिंपल नहीं, बहुत बड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को कैसे समझनी है, चीज़ों को कैसे बनानी है और चीज़ों को कैसे ध्यान में रखनी है, कैसे याद करनी है, हम इन चीज़ों को कल आपको सिखाएंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप आराम से आधे घंटे 1 घंटे की ही क्लास कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो आपके दिमाग से चीज़ बाउंस होने लगेगा, इसलिए हम चीज़ों को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। कल हम आपको कुछ अच्छे कुछ इम्पोर्टेंट परसेंटेज वैल्यू को कैसे फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे और कैसे याद रखना है, कौन कौन याद रखना है, कौन कौन इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्स की दृष्टि से, वो हम कल आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो देखिए, इसमें मेरा ही मेहनत, अगर क्लास अच्छा लगता है तो मेरा तो काम है सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाना। बाकी पीछे से हमारा जो लोग सहयोग करते हैं, जैसे मान लो कि क्वेश्चन को टाइप करना, बुक को टाइप करना और बुक को पब्लिश करना, साथ में बुक को मार्केट में फैलाना, इतना आसान काम नहीं है। मेरे साथ साथ आपको भी लगना पड़ेगा, हमारी पूरी टीम लगी हुई है।
तो इसके लिए आपको भी थोड़ा मेहनत करना होगा हमारे साथ साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो, क्लास अच्छा लगता है तो, अगर क्लास अच्छा नहीं लगता है आप इग्नोर करके चले जाओ। अगर आपको लगता है कि इतने अच्छे तरीके से और इतने सजे हुए ढंग से आपको और कोई पढ़ा सकता है, समझा सकता है, तो आप निफिक्र बेफिक्र आप वहीं पे पढ़ो जहाँ पे आपको अच्छा क्लास लगता हो। ठीक है, आपको हमसे पढ़ने की और टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको क्लास अच्छा लगता हो, आपको लगता हो कि हाँ हमको ऐसे चीज़ों को ज़रूरत है और हमारे दोस्तों को ऐसे चीज़ों को ज़रूरत है, हमारे फैमिली, हमारी बहन, छोटी बहन, बड़ी बहन, किसी को भी ऐसे ऐसे चीज़ों को ज़रूरत है, तो आपको आपका अपना काम है क्लास को करने के बाद इन चीज़ों को अपने बहन, भाई, दोस्त या कोई भी हो उनके पास चीज़ों को पहुंचा देना। ठीक है, ताकि आपके साथ साथ वो भी ऐसे ऐसे चीज़ों को समझ सके। ऐसा सजा सजाया सी चीज़ आपको नहीं मिलने वाला। आप हमारे बुक को जब देखेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि कितने मेहनतों के द्वारा वो उन चीज़ों को बनाया गया होगा। बात समझ रहे ना। हमने जो बुक बनाया है उसका आंसर शीट सबसे पिछले पेज पे लगाया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। पीडीएफ के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। पीडीएफ में आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगा, कोई उसका चार्ज नहीं है। आप आराम से बैठ के मोबाइल से, लैपटॉप से पढ़ सकते हैं उसको। और आपको मान लो कि मोबाइल से या लैपटॉप से क्वेश्चन पढ़ने में असुविधा होती है तो आप जाके अपने बगल की दुकान से उसका पीडीएफ का टोटल पेपर कॉपी करवा के अपना निकलवा लीजिएगा। आप उसके माध्यम से आप पढ़ेंगे तो भी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप मान लो कि बार बार आपको अगर रिवाइज करनी होगी तो हमारा लंबा लंबा छोटा छोटा वीडियो आपको देख के अपना नेट नहीं बर्बाद करना पड़ेगा, आपका टाइम इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होगा। आप उस शीट के माध्यम से आप क्वेश्चन को हमेशा प्रैक्टिस करते रहेंगे, लगाते रहेंगे, उससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछने वाला। आप एक बार क्वेश्चन को ऊपर से नीचे तक देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखिए, पहले जब हम क्वेश्चन को बनाया करते थे ना फ्रैक्शन वैल्यू में और परसेंटेज वैल्यू में, तो लोग कहते थे कि ये क्वेश्चन बेकार की क्वेश्चन है। ठीक है, इतना कठिन क्वेश्चन और इतना बड़ा बड़ा परसेंटेज का वैल्यू लगा के नहीं पूछेगा। परंतु अभी के एग्जाम से जब जो लड़के देख रहे हैं तब उनको खुद ना खुद चीज़ समझ में आ रहा है कि कैसे चीज़ों को ज़रूरत है, क्या चीज़ हम पढ़ेंगे तो हम एग्जाम को अपना क्वालिफाई कर पाएंगे। बात समझ पा रहे हैं ना। तो हमारे साथ साथ आपका अपना भी काम है कि चैनल को थोड़ा बहुत आगे बढ़ाएंगे। उससे होगा क्या कि थोड़ा बहुत सब्सक्राइब बढ़ेगा, जिससे हमारे साथ साथ हमारे पूरे टीम के मनोबल को की बढ़ोतरी होगी। बात समझ पा रहे हैं ना। तो कोशिश आपको यही करनी है कि मेरे साथ साथ मेरा दोस्त भी पढ़े, मेरा साथी भी पढ़े, मेरी सिस्टर भी पढ़े, मेरा ब्रदर भी पढ़े, सबको ही पढ़े। सब कोई पढ़ेगा तो अपने आप हम भी बढ़ेंगे आगे की तरफ, और हम और मेहनत करेंगे और आपके लिए चीज़ों को और अच्छे चीज़ों को और अपडेटेड चीज़ों को आपके सामने ले आके रखेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जरूर काम ये रहेगा कि आप तो वीडियो देखने के बाद अगर आप नए होंगे तो चैनल को आप भी सब्सक्राइब करके एक छोटा सा कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आगे के क्लास में हम ज़्यादा बात आपसे नहीं करने वाले, सीधे हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन को समझाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। बात समझ पा रहे हैं ना। थोड़ा सा ट्यूनिंग बैठाने के लिए हमारे आपके बात बीच का बात भी बहुत ज़रूरी है। बीच में बात नहीं होगा हमारे आपके बीच में, हम आपको नहीं समझेंगे, आप हमको नहीं समझेंगे, तो फिर चीज़ों को आप हमारे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों को जब बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाएंगे। इसलिए भी कभी कभी ज़रूरी है, परंतु हमेशा नहीं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।